ओके सो आज हम लोग कुछ कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन लाइक साइन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड सो ऑन। सो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले बेसिकली आप लोग देख पाते हो टेक्स्ट बुक्स में लाइन से लिखा होता है ये फॉर्मूला। तो हम लोग आज देखेंगे वो आता कैसे है, कैसे लाएंगे उस फॉर्मूले को हम लोग। वी विल यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल जो हमने देखा था, u प्लस वी यू इंटू वी यू बाई वी, चेन रूल जो देखा था, उन सब को यूज करके एंड बाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों को यूज करके वी विल डिराइव द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज कॉमन फंक्शंस। ओके, so let us start. So to start with, uh, let's take the exponential function e to the power x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो मेरे पीछे का वीडियो देख सकता है जाके, व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड हाउ कैन वी राइट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज अ पावर। तो वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इफ यू वांट यू विल गेट सम थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देयर। अभी के लिए इतना जानो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको हम एक सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल, वेयर द समेशन कैन बी फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, बेसिकली इस सीरीज को हमें डिफरेंशिएट करना है ना। अभी देखो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो चीज यूज करेंगे हम वो करेंगे डी डी एक्स ऑफ k इंटू सम x टू द पावर n का जो अगर फॉर्म होता है कोई, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको u इंटू वी रूल लगा सकते हैं इसमें। u इंटू वी रूल कैसे, तो u इंटू वी रूल मतलब ये u है मानो और ये v है मानो, x टू द पावर n। ठीक है, तो u इंटू वी रूल से क्या होगा, k का डिफरेंशिएशन डी के डी एक्स टाइम्स x टू द पावर n प्लस k को सेम रख देंगे और d इंटू डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, यही बोलता है u इंटू वी रूल, द प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल यही बोलता है। तो ये आके आ गया डी के ऑफ डी एक्स, अब कांस्टेंट है कोई, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको भी हमें यूज करना पड़ेगा ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंशिएशन का समझो पहले। डिफरेंशिएशन क्या करता क्या है डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स, अब उस एफ एक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। एक्स चेंज करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू चेंज होगा। डिफरेंशिएशन क्या बोलता है हमें, डिफरेंशिएशन बोलता है डी ऑफ एफ एक्स, बेसिकली डी ऑफ एफ एक्स मतलब द चेंज इन एफ एक्स, द चेंज इन एफ एक्स व्हेन यू चेंज एक्स, एंड व्हेन यू चेंज एक्स बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट, जो भी चेंज आएगा एफ एक्स में वो आपका होगा उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। यही डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकली यही डिफरेंशिएशन होता है। सो दिस इज डिफरेंशिएशन। अब ये सोचो कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अब कोई कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x का कोई भी वैल्यू ले लो आप, जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो वही कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यानी कि x को चेंज करने पे फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, अगर चेंज ही नहीं हो रहा इसका मतलब जीरो है, डेल्टा एफ एक्स जीरो है, तो डेल्टा एफ एक्स जीरो है का मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी के डी एक्स जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये जो डी के डी एक्स लिख रहे हैं ये वाला, ये क्या होगा अल्टीमेटली जीरो टाइम्स एक्स टू द पावर एन है साथ में, और के यहाँ पे है इंटू डी 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 एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हमने देखा था, वो क्या होता है, वो होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो देयरफॉर k इंटू एक्स टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ n इंटू के इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा जो चीज़ हम यूज करने वाले हैं वो है डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी। इसका भी हमने देखा था, इट्स कॉल्ड द सम रूल। क्या था, पहले u को कर लो डिफरेंशिएट, v को कर लो डिफरेंशिएट, दोनों को जोड़ दो, यानी कि फंक्शन को पहले जोड़ दो और फिर डिफरेंशिएट करो, जो कि हम इस तरफ कर रहे हैं।
या फिर फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लो और उसके बाद जोड़ो, जो कि हम इस तरफ कर रहे हैं। दोनों ही वे से आपका आंसर जो है वो सेम आता है। दिस इज द सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे करेंगे देखो, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ बेसिकली समेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल फ्रॉम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना। अभी देखो ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये चीज़ पूरा, ये समेशन, ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरा समेशन है ऑफ फंक्शंस। कौन से फंक्शंस, एक्स टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, जहाँ पे एन बहुत, एन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, सब कुछ, तो सारे फंक्शंस का यहाँ पे समेशन है। तो बेसिकली दिस अमाउंट्स टू दिस साइड अमाउंट्स टू दिस लेफ्ट हैंड साइड, दिस फंक्शन। देयरफॉर जो ये वाला, ये जो पूरा चीज़ है, इसको हम, ये जो लेफ्ट हैंड, ये इसके साथ मैच कर रहा है बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में जिस तरह से लिख रहे हैं, इसके रिजल्ट को उस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम समेशन को बाद में ले सकते हैं, और डिफरेंशिएशन पहले कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन पहले करना चाहते हैं, ऐसा आएगा, डिफरेंशिएशन को पहले करना चाहें हम, तो अगर डिफरेंशिएशन पहले करते हैं तो अब हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, हमको यूज़ करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स टू द पावर एन वाला चीज़, है ना। ये वाला चीज़ देखो, के इंटू एक्स टू द पावर एन, के यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के है ये एन, वन बाई एन फैक्टोरियल, दिस वन बाई, यहाँ पे वन है ना, तो वन बाई एन फैक्टोरियल इज के। तो आंसर इसका डिफरेंशिएशन आना क्या चाहिए, वन बाई एन फैक्टोरियल, ये k हो गया इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यही आना चाहिए। सो यू आर लेफ्ट विथ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, n बाई n फैक्टोरियल क्या हो गया, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल। अभी देखो n इक्वल टू 0 से शुरू किए थे, यहाँ पे जब जब हम शुरू जहाँ से किए थे, n का को यहाँ पे इस सीरीज को देखते हुए, देखो n कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, n इक्वल टू माइनस वन, n इक्वल टू माइनस टू, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसको जब भी आगे भी जो भी हम कर रहे हैं, वहाँ भी कोई भी n का नेगेटिव वैल्यू आना, मतलब कोई भी किसी भी टर्म में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर n इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं हम, तो 0 माइनस वन, इट्स माइनस वन, नेगेटिव आ गया ना, पावर में भी देखो n माइनस वन नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता है, विच मीन्स कि n इक्वल टू 0 कोई महत्व नहीं रहा, कि हम ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव ही तो होना चाहिए ना, वो बदल थोड़ी जाएगा। तो इसीलिए जो ये समेशन है बेसिकली, वो n इक्वल टू वन से शुरू होना चाहिए, एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब चलो नीचे चलते हैं, तो अब क्या होगा देखो, n इक्वल टू वन, को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n माइनस वन इक्वल टू 0। तो इस समेशन में जो n इक्वल टू वन है, इसको हम लिख दिए n माइनस वन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब सब जगह n माइनस वन है, n माइनस वन को कुछ मान लेते हैं, n माइनस वन को हम मान सकते हैं ना कुछ, तो n माइनस वन को मान लो, n मान लो, जो भी मानना है आपको, ठीक है, जो एक नाम देना है बेसिकली, एक नाम देना है, तो m बोल देते हैं। ठीक है, एक नाम देके m बोल दिया हम उसको। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब ये जो आया हमारे पास, ये जो चीज़ आया, ये वेदर दिस फॉर्म इज नॉट दैट ऑफ द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हमने लिखा था इनिशियली, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही इक्वल नहीं आ गया वापस। ठीक है, कहाँ से शुरू किया था हमने शुरू किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन से, विच इज एक्स टू द पावर n बाई एन फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये वापस हमारे पास क्या मिल गया, एक्स टू द पावर m बाई एन फैक्टोरियल वेयर m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ n है, यहाँ पे m, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो नाम है, लेबलिंग है बेसिकली। लेबल तो तुम n रख दो, m रख दो, t रख दो, u रख दो, v रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो बेसिकली we had started off with the definition of e to the power x as an exponent as a series x to the power n by n factorial with a summation, or after differentiating that series we came back to the series, कि which means कि जो डिफरेंशिएशन आया हमारा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का, वो वापस e टू द पावर x ही आ गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो खुद ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, ठीक है। देयरफॉर द फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्चुअली e टू द पावर x, ठीक है। दिस यू शुड रिमेंबर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो खुद होता है। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। Let us take the second function. Let us take the second function as, let's say, log x, ठीक है। log बेस e बोल रहे हैं, ठीक है, log बेस e। अब थोड़ा बहुत लॉगरिथम आपको आना चाहिए, ठीक है। log बेस e x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो एक चीज, हम मान लेते हैं कि दिस इज सम y इक्वल्स टू log e x, ठीक है, मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। अभी log होता क्या है ये समझो, अगर आप log जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो यहाँ देखो log क्या होता है। log का मतलब होता है बाय डेफिनेशन, अगर y इक्वल टू log x है, बेस e है आपका, तो इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू होगा e टू द पावर y। ये समझ में आना चाहिए सबको, दिस इज वेरी फंडामेंटल, ठीक है। log का डेफिनेशन है ये। अगर मान लो आपके पास y इक्वल टू log बेस a होता है x, ठीक है, log में हमेशा एक बेस होता है ना, तो होना क्या चाहिए? बाय डेफिनेशन दिस x शुड बी इक्वल टू a टू द पावर y। समझ में? ये है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ यू डोंट नो लॉगरिथम, मेक श्योर that you study some amount of logarithm, ठीक है। और अगर आपको लॉगरिथम पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम बना देंगे एक वीडियो लॉगरिथम पे एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। नाउ अगर ऐसा है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है? log बेस e x। तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? e टू द पावर y इज इक्वल्स टू होना चाहिए x। अगर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वेशन है जो भी देखो इक्वेशन अगर कोई भी है आपके पास, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, तो इक्वेशन के एक तरफ नहीं कर सकते, इक्वेशन के दोनों तरफ करना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डिफरेंशिएशन किए, और सिमिलरली राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है आपको, अलग अलग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और बोल रहे हैं कि दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दोनों में सेम ऑपरेशन करना होता है। इक्वेशन जब भी है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी ऑपरेशन करते हैं हम, वो दोनों साइड में होना चाहिए सेम ऑपरेशन, तभी वो इक्वालिटी मेंटेन होता है, नहीं तो वो इक्वालिटी नहीं रहता है फिर, ठीक है। अभी देखो, अगर अभी हमने देखा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन टू द पावर x होगा, तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y? ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर y है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? y। वी ऑलवेज डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन विच द फंक्शन डिपेंड्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन का, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी और फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम नेचुरली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये हम बताए थे इन व्हेन वी आर डिस्कसिंग चेन रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डी इस फॉर्मूला के अनुसार डी डी वाई या फिर टू द पावर वाई क्या होना चाहिए? टू द पावर वाई होना चाहिए ना, होना चाहिए। ओके, नाउ कम बैक हियर। अब अगर इसको देखते हैं हम, तो डी डी एक्स है यहाँ पे, अब टू द पावर वाई, तो डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा
क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ये हो नहीं पाएगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम डी डी वाई अपने आप से डी डी वाई लिख दिए, और अगर नीचे डी डी वाई लिखे हैं तो ऊपर भी क्या डी डी वाई करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी डी वाई एफ ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन डी एक्स बाई डी एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब है डी एक्स बाई डी एक्स विच इज बेसिकली वन, सो वन आ गया। अब डी डी वाई एफ ई टू द पावर वाई ये जानते हैं हम लोग, ये होता है ई टू द पावर वाई इंटू ये होगा डी वाई डी एक्स बच गया, ठीक है, इक्वल्स टू वन। अब देखो ये पावर है ना, ई टू द पावर वाई है, पावर है, इस पावर को अगर उठा के इस तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, है ना, ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा। अब डी वाई क्या था, वाई यहाँ पे किसको माने थे हम लोग, वाई वाई हम माने थे लॉग एक्स को, है ना, यहाँ पे देखो वाई माने थे हम लॉग एक्स को। तो बेसिकली वाई क्या हो गया आपका जी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो हमें चाहिए था वो क्या आ गया ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये लिख सकते हैं हम इसको वन बाई ई टू द पावर वाई, वही है बेसिकली, इस ई टू द पावर वाई को इस तरफ ले आए थे, तो इस ई टू द पावर वाई को बेसिकली ये इस तरफ आ गया, है ना, इस तरफ गया, तो ये बन गया वन बाई ई टू द पावर वाई। तो वन बाई ई टू द पावर वाई, बट वन बाई ई टू द पावर वाई में ई टू द पावर वाई क्या है, ई टू द पावर वाई क्या है, ई टू द पावर वाई है, अगर यहाँ से आप देखो तो ये ई टू द पावर वाई है एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वन बाई ई टू द पावर वाई है बेसिकली ये वन बाई एक्स है। तो व्हाट यू गेट एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ log x base e is 1 by x. Very very important result. This is our second result. Okay, this is our second result. तो दो रिजल्ट्स अभी तक हम लोगों ने देख लिया, एक कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 बाई एक्स होता है, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। बेस ई बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बेस ई, ठीक है। अभी बेस ए के बारे में भी बात करेंगे, इन सम जनरल बेस ए के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, सेम तरह से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं रिलेटेड टू लॉगरिथम इटसेल्फ। तो देखो अगर हम तीसरा डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x इज अगेन अ पावर, बेसिकली पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू हम a टू द पावर x मान लेते हैं, अगर y इक्वल टू a टू द पावर x मान रहे हैं बेसिकली मान सकते हैं। अब a टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x को हम क्या ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर आप लोग को लॉगरिथम थोड़ा बहुत आता हो तो यू विल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसको हम इस a टू द पावर x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर लॉन मतलब होता है log बेस e, उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। बेस e जब भी लॉगरिथम में बेस e होता है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और उसको लिखते हैं हम लोग ln लॉन, ठीक है, बोलते हैं उसको। तो a टू द पावर x इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। देखो फॉर जनरल, इन जनरल अगर आपको जानना हो तो जनरली ऐसा होता है, अगर कोई आपके पास है मान लो a टू द पावर b, तो a टू द पावर b को आप लिख सकते हो e टू द पावर लॉन a टू द पावर b, ठीक है। बेसिकली लॉग का मतलब होता है, लॉन का मतलब होता है लॉग बेस e, ठीक है, दिस इज a टू द पावर b, ओके। सो इसी तरह से y इक्वल्स टू a टू द पावर x को हमने क्या लिख दिया है e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x। अब एक और चीज होता है लॉगरिथम में कि लॉग बेस कुछ भी हो, ठीक है, बेस कुछ भी हो, a टू द पावर x है मान लो, या मतलब a टू द पावर b है जो भी मान लो,
इस x को आप उठा के यहाँ ला सकते हो, तो ये x है log e a, ऐसा कर लिख सकते हैं। these are all the properties of logarithmic function। ये सारा मैनिपुलेशन सब कर सकते हो विथ लॉगरिथमिक विद लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हो क्या गया यहाँ पे, अगर इस चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पे, इस वाले को यूज करते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ln a। ln मतलब होता है बेसिकली log e बेस e, बेसिकली log a बेस e, ठीक है। तो ये हो गया y था क्या इनिशियली a टू द पावर x, तो डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x log a बेस e, ये हो गया। अब a कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है ना, e जो e नंबर है बेसिकली वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि log a बेस e भी एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम कुछ मान सकते हैं ना, हम मान लेते हैं k, ठीक, k मान लिया हम कोई कांस्टेंट, अभी के लिए फिलहाल के लिए k मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास है जो डिफरेंशिएट करने के लिए वो है डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर k इंटू एक्स, यही है ना डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अभी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है वो क्या होता है, e टू द पावर x खुद ही होता है, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर kx है और नीचे सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक k लगा देंगे अपनी मर्जी से, k इज अ कांस्टेंट, k लगा दिया अपनी मर्जी से। तो अगर नीचे k ऐड k मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमें k मल्टीप्लाई एक बार करना पड़ेगा ना, चेन रूल से। अभी देखो ये क्या हो गया, अब ये चीज क्या बोलता है, ये चीज बाय डी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो e टू द पावर x आता है, तो e टू द पावर kx विद रिस्पेक्ट टू kx करते हैं तो क्या आएगा, e टू द पावर kx आएगा। तो e टू द पावर kx मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स डी ऑफ kx बाई dx, वो क्या आएगा, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं x की किसी भी पावर को तो तो क्या आता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट का बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, एंड यू आर लेफ्ट विद dx ऑफ dx। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विच इज 1, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, k इंटू ई टू द पावर के एक्स मिला। तो इसीलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं इस पूरे का, तो हमको क्या मिल गया हमें k इंटू ई टू द पावर के एक्स, है ना। अभी k क्या था, k था log a बेस e, ये था k हमारा, और e टू द पावर के एक्स क्या था, e टू द पावर के एक्स, k क्या था, log a बेस e इंटू एक्स, ये था ना, x यही था। इंटू एक्स इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये a के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, इस पूरे लॉग के साथ मल्टीप्लाइड है। बेसिकली अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको इस तरह से लिखो, ये e टू द पावर x log a बेस e, है ना। अभी देखो इस x को उठा के इसके पावर में चढ़ा सकते हैं ना, इस तरीके से, क्योंकि अगर a टू द पावर x होता है उसको लिखते e टू द पावर log a टू द पावर x, ठीक है, और उस x को बाहर ला सकते हैं। तो ये वाला x को जब बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी तो ले जा सकते हैं ना। तो इन द सेम वे अगर इसको अंदर ले जाते हैं हम तो हमारे पास बच गया log ऑफ a बेस e, इस x को अंदर ले गए, विच मीन्स कि हमारे पास बच गया e टू द पावर log बेस e a टू द पावर x। लेकिन ये क्या है, ये अल्टीमेटली है क्या,
e to the power log a to the power x base e, ये बेसिकली a to the power x है, ये पूरा चीज a to the power x है, तो हमारे पास आ गया a to the power x into log a base e. Okay, so our third formula arrives, which is d dx of a to the power x is a to the power x log a base e. ठीक है, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला. अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा लॉगरिथम यूज हुआ है, तो जो भी आप लोगों में से जो भी लॉगरिथम नहीं जानता है वो या तो पढ़ ले लॉगरिथम, या तो कमेंट में बोलो कि मेरे को लॉगरिथम नहीं आता है और हमको मतलब आप वीडियो बना दीजिए, बना देंगे. लेकिन लॉगरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो मेक श्योर कि यू नो, जिस भी तरह से आप पढ़ के सीखो, कैसे भी सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखना सीखना ज़रूरी है. ठीक है, तो इट्स इजी, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई नहीं पढ़ा होगा, पहली बार देख रहा होगा तो टफ लगेगा, लेकिन इट्स एक्चुअली इजी, कुछ है नहीं ऐसा. तो जी डी एक्स वेट द पावर एक्स इज इक्वल टू पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई. तो अभी आज हमने तीन चीज बेसिकली किया. एक तो ये डी डी एक्स वेट द पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई. दूसरा जो हमने इनिशियली किया था वो था डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, वो होता है ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ. ठीक है, ये दूसरा. और एक और जो किया था वो किया था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज बेसिकली 1/x. ठीक है, ये तीन चीज हमने आज किया. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली we will see some other functions like trigonometric functions, inverse trigonometric functions and so on. So okay, so I hope it's getting clear, and it's getting clearer as we are covering more things in the course. So hope to see you in the next video.